अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है T1 स्पेस किसे कहते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था T0 स्पेस किसे कहते हैं, तो उसको मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि एक्स्ट्रा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। फिर उस टोपोलॉजिकल स्पेस को मैं कहूँगा कि वो T1 स्पेस है अगर x के हर दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए टोपोलॉजी में मुझे एक ओपन सेट ऐसा मिल जाए जिसमें एक पॉइंट तो हो लेकिन दूसरा ना हो। ठीक है, मसलन मैं कहता था कि एक्स वाई बिलोंग करे एक्स में सच डैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई, यानी हर एक्स के हर दो डिफरेंट पॉइंट के लिए टोपोलॉजी में मुझे कम से कम एक ओपन सेट ऐसा मिले जिसमें एक पॉइंट तो हो लेकिन दूसरा ना हो। ठीक है, यानी कि फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग टू एक्स सच डैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई, there exists an open set U belong to topology such that X belong to U but Y does not belong to U, कि यानी जिसमें एक एलिमेंट तो हो लेकिन दूसरा ना हो। तो फिर हम ऐसे टोपोलॉजिकल स्पेस को हम क्या कहते थे, T0 स्पेस। अब T1 स्पेस में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है वही चीज़। इसके लिए उसके लिए T0 स्पेस के लिए आपके पास कम से कम एक ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए, और यहाँ पर आपके पास दो ओपन सेट एग्जिस्ट करने चाहिए T1 स्पेस बनाने के लिए। ठीक है, कि जिसमें एक पॉइंट तो हो लेकिन दूसरा ना हो। ठीक है, फिर हम इसको कहते हैं, ये क्या है, T1 स्पेस है। क्या मतलब कि एक्स वाई बिलोंग टू एक्स विद एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स U एंड V, यानी U V बिलोंग टू टा सच डैट कि इफ अगर x U में है तो y बिलोंग नहीं करेगा U में, एंड और अगर y V में बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग नहीं करेगा V में। ये है कंडीशन T1 स्पेस की। ठीक है, तो जो टोपोलॉजिकल स्पेस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आपका बनेगा T1 स्पेस। ठीक हो गया। अब ज़रा गौर से देखें बच्चों कि अगर x के पास मेरे पास कोई एक ऐसा सेट है 1 2 3, ठीक है, और अगर टोपोलॉजी में मेरे पास इनके सिंगल्टन सेट भी पड़े हैं और भी हैं, और अगर इनके सिंगल्टन सेट पड़े हैं यानी 1 है 2 है 3 है और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर जिस टोपोलॉजी में सिंगल्टन सेट पड़े होंगे वो आपका T0 स्पेस भी होगा, वो आपका T1 स्पेस भी होगा, क्योंकि हर दो डिफरेंट नंबर के लिए मेरे पास दो ओपन सेट मिल जाएंगे जिसमें एक पॉइंट तो होगा लेकिन दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तो सिंगल्टन सेट जितने भी उस टोपोलॉजी में मौजूद होंगे, ठीक है, वो आपका T0 स्पेस भी बनाएंगे और T1 स्पेस भी बनाएंगे। चलें अब हम अपने प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हाँ जी, कहता है अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार इज सेट टू बी T1 स्पेस इफ फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू एक्स विद एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। इफ फॉर एवरी का मतलब है कि एक्स के हर दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए देयर एग्जिस्ट करना चाहिए टू ओपन सेट्स U एंड V सच डैट x बिलोंग टू U y डज नॉट बिलोंग टू U, कि अगर x U में है तो y U में नहीं होना चाहिए, और एंड y बिलोंग टू V x डज नॉट बिलोंग टू V, और अगर y V में बिलोंग कर रहा है तो x V में नहीं होना चाहिए।
ये उस सूरत में पॉसिबल होंगे जब आपके पास सिंगलटन सेट मौजूद होंगे। ठीक हो गया। तो हम ऐसे टोपोलॉजिकल स्पेस को हम T1 स्पेस कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। T0 में एक ओपन सेट की ज़रूरत होती थी। T1 बनाने के लिए मुझे दो ओपन सेट चाहिए जिसमें एक पॉइंट तो हो लेकिन दूसरा ना हो। चलें जी, अब क्या कहता है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज T1 स्पेस। हमने देखा क्या था कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस T0 स्पेस भी होती है। ठीक है। अब वो कहता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जो भी है वो आपकी क्या होगी, T1 स्पेस होगी। ठीक है। हम उसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा लेट x इज इक्वल टू ए बी। मैंने एक फाइनाइट नंबर ले लिया है, फाइनाइट सेट ले लिया है, ये इन्फिनिट सेट भी हो सकता है। चलें, मैंने x इज इक्वल टू ए बी ले लिया, तो इसका जो पावर सेट बनेगा वो क्या बनाएगा, टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाएगा। अब वो कहता है कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है वो T1 स्पेस भी होती है। चलें देखते हैं जी। टा मैंने बना लिया, इसके सबसेट बना लिए, उसकी कलेक्शन ले ली मैंने टा टोपोलॉजी, ये एक टोपोलॉजी है। ठीक है, ये अब टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स्ट्रा। अब मैंने इसको प्रूव करना है कि ये जो है ना T1 स्पेस भी है। ठीक हो गया। अब इसके लिए दो ही डिफरेंट एलिमेंट हैं, ए और बी। ठीक है, और उनके लिए मेरे पास दो ओपन सेट एग्जिस्ट करते हैं, ए और बी। ठीक है। अब क्या लिखूंगा कि फॉर ए बी बिलोंग टू एक्स देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स ए एंड बी सच दैट ए बिलोंग टू ए बट बी डज नॉट बिलोंग टू ए। कि एक ओपन सेट ए है जिसमें ए तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी नहीं कर रहा, और इसी तरह एक बी ओपन सेट है जिसमें बी तो बिलोंग कर रहा है लेकिन ए बिलोंग नहीं कर रहा। तो आप देख लेंगे कि एक्स के हर एलिमेंट के लिए मेरे पास दो ओपन सेट ऐसे हैं जिसमें एक एलिमेंट तो है लेकिन दूसरा नहीं है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस थी, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जो होती है वो T1 स्पेस होती है। ठीक हो गया। अब कुछ ऐसी स्पेस भी हैं टोपोलॉजिकल स्पेस जो T1 स्पेस नहीं है। वो कौन सी है, ये वाली। सरप्रिंस्की टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉट T1 स्पेस। ये T0 स्पेस थी लेकिन ये T1 स्पेस नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको दो ओपन सेट की ज़रूरत होती है, हर दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, x के हर दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू ए बी है। ठीक है, तो इसकी जो टोपोलॉजी बनती है वो बनती है, या तो ये बना लें एम्प्टी सेट ए एक्स, या फिर ये बना लें एम्प्टी सेट बी एक्स। तो ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम क्या कहते हैं, सरप्रिंस्की टोपोलॉजिकल स्पेस। अब आप ये देखें कि इसके लिए ए बी के दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए मेरे पास एक ओपन सेट तो एग्जिस्ट करता है लेकिन दूसरा नहीं करता। ठीक है ना, इसके लिए मेरे पास एक ओपन सेट तो है लेकिन दूसरा नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ए बी बिलोंग कर रहे हैं एक्स को, ठीक है, जो कि बराबर नहीं हैं, उनके लिए मेरे पास एग्जिस्ट करता है ए। ठीक है, एक ओपन सेट एग्जिस्ट करता है सच दैट के ए बिलोंग करता है ए में बट बी बिलोंग नहीं करता ए में। एक ओपन सेट तो मेरे पास निकल आया लेकिन इसमें दूसरा नहीं है, दूसरा आपका एक्स है। अगर मैं एक्स ले लूँ, ठीक है, अगर मैं एक्स लेता हूँ दूसरा, तो मैं कह सकता हूँ कि उसमें बी बिलोंग कर रहा है एक्स में एंड एक्स में ए भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो एक ओपन सेट ऐसा है जिसमें एक एलिमेंट तो है लेकिन दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरा ओपन सेट ऐसा है जिसमें दोनों बिलोंग करें। इसका मतलब है कि ये T0 स्पेस तो हो सकता है बट T1 स्पेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एक रिजल्ट निकला कि ज़रूरी नहीं है कि जो T0 स्पेस हो वो T1 स्पेस भी हो। ठीक है,
लेकिन हर T1 स्पेस T0 स्पेस ज़रूर होती है। ठीक हो गया? यानी एवरी T1 स्पेस इज ए T0 स्पेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि ज़रूरी नहीं है कि हर T0 स्पेस आपकी T1 स्पेस भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जैसे कि इस कंडीशन में आप देख लें। ठीक है, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस T0 भी है और T1 भी है, लेकिन ये जो है ये टोपोलॉजिकल स्पेस T0 है लेकिन T1 नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।